ये काशीराम बजा के है ना? तूने भी चलाए हैं? हाँ यार मैंने बहुत चलाया। सही बता। काशीराम सुतली बम। बेटा सोन दोस्तों हम आ रहे हैं, बाय बाय। ये ना हमारी नई हुडी आ गई है और एक्चुअली में अभी ये टेस्टिंग में है, मतलब अभी हमने इसको वेबसाइट पे डाली नहीं है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और आज पूरा दिन जो है इसी को टेस्ट करने वाला हूँ मैं, क्या ये उस लायक है कि हम अपनी वेबसाइट पर सेल कर सके। लेकिन ये है कि अगर क्वालिटी में बेस्ट होगी तभी ये हमारी वेबसाइट पर आएगी। ये हमारे यहाँ दिवाली का मार्केट लगा हुआ है, यहाँ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। हमारे ग्वालियर में ना लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती। यहाँ के लोग है ना अपनी स्किल से गाड़ी नहीं चलाते, गुंडागर्दी से चलाते हैं। अभी मैं गाड़ी सीधे ले जा रहा था, एक व्यक्ति बीच में घुसा रहा है, जान मुझे घुसा ही जा रहा है। ग्वालियर में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा। अगर आपने उस चीज का विरोध नहीं किया ना तो एक बच्चा भी आपके सामने गुंडा बन जाएगा। हम ठहरे बुद्धिस्ट, जहाँ बुद्ध ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला गलत है ना तो उसको एहसास दिला दो कि वो गलती कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल है उंगली माल, एक बहुत बड़ा डाकू जो लोगों की हत्या करता था, लूटपाट करता था। वो उसको बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु बना दिया। उसके साथ बुद्ध ने ना तो युद्ध किया, ना उसको मारा, ना कूटा, अपनी बातों से उसका हृदय परिवर्तन करवा दिया। बड़ी बात है। मैं एटीएम तक आया था, कुछ पैसे वैसे निकालने थे, अकाउंट पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज त्योहार है, वरना ना यहाँ से गाड़ी उठ जाती है, इसलिए मुझे भी टेंशन हो रही है। जल्दी से अपना काम निपटाऊं और निकलूं। फाइनली अपना काम तो हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादातर भारत में ना एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो सारे के सारे दलित हैं। और एक है ना वर्ड है बहुजन, इस वर्ड का जहाँ भी इस्तेमाल होता है लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये दलितों के लिए होता है। और आपको पता है बुद्ध ने बोला था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बहुजन का मतलब होता है बहुत जन, बहुसंख्यक। लेकिन फिर भी इस शब्द को भी है ना लोगों ने दलित से जोड़ दिया है। और उसका कारण है ना, मैं कल रात को सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो जब भी बहुजन शब्द इस्तेमाल होता है ना तो हमारा दिमाग है ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही जाता है। और ये जो पार्टी थी ये काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने इसको बनाया था। आपको पता है काशीराम जी जो है ना वो जाटव थे। उस समय लोग ये बोलते थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है ये तो जाटवों की पार्टी है, ताकि बाकी लोग है ना इनसे ना जुड़े। और उसका एग्जाम्पल है ना मेरे रिसेंट वीडियोस में है। पता है कौन है उसका एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल है वेद प्रकाश, जो आज भी यही सोचता है और यही मानता है। जो मानता है, हो सकता है कि जहाँ वो रहता है वहाँ की परिस्थितियाँ खराब हो। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट हर जगह एक जैसी सर्विस देता है। अब यहाँ मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ आए। उसी तरह से कोई भी पार्टी हो सकता है वो यूपी में बहुत ताकतवर हो लेकिन अन्य राज्यों में ना हो, और अन्य राज्यों में उसको खत्म करने के लिए बहुत सारी की साजिशें चल रही हों, और इस वजह से उसको इस तरह से बदनाम किया जाता है कि ये पार्टी तो जाटवों की है, ये पार्टी तो सिर्फ चमारों की है। तो काशीराम चमारवाद की राजनीति किए, मायावती चमारवाद की राजनीति किए, ये लड़का चमारवाद की राजनीति कर रहा है। हो सकता है आप उसी की बिरादरी को, इसलिए आपको तरजीह देता हूँ। सोच सकते हो जब काशीराम जी पार्टी बना रहे होंगे तो उस समय भी ऐसा ही माहौल रहा होगा, और वहां पर भी लोग यही सोच रहे होंगे और लोगों को इसी तरह से बहका रहे होंगे। वो एक खास जाति के हैं और उस खास जाति के लिए ही काम कर रहे हैं, और इसी वजह से बहुजन को दलित से जोड़ दिया गया। आज भी मतलब 2021 में भी ये हालात है कि अगर किसी को आपने बोला कि आप बुद्धिस्ट हो तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि यार ये दलित होगा। ठीक है ना। बहुत ही कॉमेडी वाला इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति मिले मुझे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे वो। उनकी मैंने जितनी भी फ़ोटो देखी ना, जिस तरह से कैलेंडर लगा हुआ है ना वहाँ पे एक बुद्ध की फ़ोटो ज़रूर होती थी। तो मैंने आगे बढ़कर ये बोला कि सर मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। उनका तुरंत रिप्लाई आया कि लेकिन मैं दलित नहीं हूँ। अब मैंने तो ये बोला ही नहीं ना कि आप दलित हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, या मैं दलित हूँ या अपर कास्ट हूँ। मैं जा नहीं पाऊंगा।
जाओगे? हाँ, कौन हो आप? कौन हो आप? वही तो भाई भी कर रही थी, कहाँ जा रहे हो? कैसी लगी हुडी? बहुत अच्छी लग रही है। पता है ये 100% कॉटन है, कॉम्ड कॉटन है। मतलब ये ऐसी हुडी कोई मार्केट में कोई नहीं देता। ये क्वालिटी वास्तव में मैं पूमा की पहना हूँ, लेकिन मुझे ये हल्की लग रही है इसके आगे। बहुजन समाज पार्टी का मॉडर्न वर्जन कौन सा है, मतलब नाम का? नई पार्टी कौन सी आई जिसका नाम मॉडर्न है लेकिन मतलब वही है बहुजन समाज पार्टी? वो तो चंद्रशेखर की पार्टी लगती है। नहीं, वो तो आजाद समाज पार्टी है। बहुजन वर्ड का मॉडर्न वर्जन किसी ने निकाला है, एक पार्टी वाला है जो बहुत फेमस हो रहा है, लोग बाग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, नहीं यार, आप बताओ। आम आदमी पार्टी। मैं बोलने वाला था। अब बहुजन मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक मतलब 90%। कंफ्यूज था मैं, आम आदमी पार्टी बोलने वाला था। और आम आदमी पार्टी, आम आदमी भी 90% है, 10% खास है और 90% आम है। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे नेता हैं उन्हें वो दलितों के नेता हैं। बहुजन शब्द भी दलितों का कर दिया उन्होंने, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो सबकी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी बहुजन से ही निकली, मुझे तो ऐसा लगता है। कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया कहीं ना कहीं। जो बहुजन समाज पार्टी है उसको तो दलितों की पार्टी बना दी गई थी वो आम आदमी लोगों की, आम आदमी सभी की। है ना। दीपावली है और ग्वालियर में एक फटाका बहुत फेमस था, कांशीराम फटाका। बहुत क्यों था फेमस, और ये फटाका आया ही क्यों? कुछ बताओ, कुछ पता है इसके बारे में आपको? नहीं। तो मैं एक्चुअली इनको इसलिए बुलाया था कि चलो आओ देखें वो फटाका अभी भी मिलता है कि नहीं मिलता, और उसके पीछे की कहानी अगर कोई हमें बता सके, क्योंकि मतलब अजीबोगरीब बात है ना। मैंने चलाए हैं काफी, बचपन में जब मैं ग्वालियर आता था तो यही फटाके मिलते थे। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये फाइनली फटाके मिल गए हमें, काशीराम फटाके। ये पटाखों की कोई स्टोरी पता है क्या? मतलब ये जो जिनका ये नाम है वो पॉलिटिकल पार्टी से है, तो कुछ पता है इनके बारे में? ये फटाके क्यों आए, कैसे आए? नहीं मालूम। कितने का पैकेट है? 80 रुपये। दमदार फूटता है ये पटाखा की जो हालत है, देसी सा पटाखा है। मुझे काशीराम जी भी ऐसे ही थे, बिल्कुल देसी से व्यक्ति थे, और जिस तरह से आवाज़ ये करता है, धमाका करता है, ऐसे काशीराम जी ने भी भयंकर धमाके किए। और आज अंजुल भाई को चला के भी दिखाएंगे, इनकी आवाज़ ही सुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टी, एक छोटी पार्टी को इतना बड़ा बना देना एक धमाकेदार और देसी व्यक्ति कर सकता था, वैसे ये पटाखा। अभी इसके पीछे की कहानी क्या हमें पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है ना तो कमेंट करके बताइए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पटाखा हो सकता है किसी बीएसपी पार्टी वाले ने बनाया हो। हाँ, क्या काशीराम साहब नाम दिया है इस पे, काशीराम जी। लेकिन फिर ऐसा लगता था कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पटाखा फूटता है, फिर करता है, फूटता है तो उसमें बेइज्जती वाली बात है, तो वो भी नहीं कर सकता। फिर ऐसा लगा कि हो सकता है कि किसी कंपनी वाले का नाम कांशीराम रहा होगा, उनके नाम से होगा। फिर एक बार को मन में ये भी आया कि पहले एक लक्ष्मी बॉम्ब आता था, तो लोगों ने सोचा वो प्राउड की बात मानी जाती थी, हालांकि अब शायद बैन हो गया है, और उसी को सामने काशीराम बॉम्ब रखा होगा। पीछे पीछे ये काशीराम पटाखे है ना? तूने भी चलाए हैं? हाँ यार, मैंने बहुत चलाए। सही बता। काशीराम सुतली बम। वो पटाखे अरे कुछ नहीं, वो देख रहा था कि कुछ खाने को तो नहीं लाए हो तुम उसके लिए। हाँ यार, हमने चलाए हैं बचपन छोटे में तो। सबने चलाए, युगल भाई ने भी चलाए हैं, सबने चलाए। आपने नहीं चलाए? हाँ मैंने भी चलाए हैं। आपने चलाया ना? ऐसी ये और वो लाल मिर्ची। स्टोरी पता करने गया था कि काशीराम पटाखे के पीछे की स्टोरी क्या है। क्यों बनने थे ये इस नाम से? बंदे की जात भी नहीं है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया था, ये ना बाबा साहब का पार्क है, और देखो यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि है ना यहाँ पर भी लोग होंगे, और यहाँ लगा हुआ है ताला। मैंने एक्चुअली है ना कई लोगों के मुंह से सुना था कि है ना कुछ दिवाली को है ना दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और एक आध बार जब मैं आया था ना तो यहाँ पर
जो है कुछ लोगों ने दिए लगाए रखे थे, तो मुझे लगा शायद कुछ लोग होंगे तो उनसे बात करके देखेंगे, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं। 1% भी लोग नहीं है यार। है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है #I love ग्वालियर। तो आज का ब्लॉग जो है उसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं। बाय 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 बाय।